वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर को जानने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा वेटेड लेकर आता है। कंपनीज हमारा अकाउंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला नाम है इशू ऑफ शेयर, दूसरे चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर और तीसरे चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसा कि हमने आपको सिलेबस में वाले वीडियो में ही बता दिया था कि इशू ऑफ शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज का होगा, यानी 20 मार्क्स का अगर कंपनीज अकाउंट है तो उसमें से मान कर चलिए कि अप्रॉक्स 12 to 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इशू ऑफ शेयर से आएंगे। इसलिए चैप्टर मेरे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग कंपनीज अकाउंट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर के बारे में जानने से पहले आज हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में सीखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। क्योंकि बच्चों आपने तो क्लास 11 में ऑलरेडी कंपनी के बारे में जाना होगा, और आइए एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और उसके फीचर्स को एक बार याद कर लेते हैं। तो कंपनी क्या है? कंपनी सिंपली हम कह सकते हैं कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग फिक्स कैपिटल डिविजिबल इनटू शेयर विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी को हमने और आपने मिलकर के बनाया है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम आप जैसे इंसानों ने मिलकर के बनाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी को बनाया मान लेते हैं धीरू भाई अंबानी ने। तो धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी को बनाया। तो रिलायंस कंपनी को जो बनाया गया है, रिलायंस कंपनी की पहचान जो है वो अब धीरू भाई अंबानी से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड कर देते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, तो कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, यानी कंपनी की एक अपनी पहचान अलग हो जाती है। और ये जो धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दैट कंपनी, वो उस कंपनी का पार्ट बन जाते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि रिलायंस कंपनी इज इक्वल टू मुकेश अंबानी। हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस कंपनी इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन एंड मुकेश अंबानी इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे एक रोबोट है उसकी तरह है। रोबोट को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि रोबोट खुद से काम नहीं करता, जैसा हम उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे करते हैं, यानी कि वो ह्यूमन बीइंग के इशारे पर काम करता है। कंपनी भी बिल्कुल वैसे ही है। कंपनी भी इंसान के इशारे पर काम करती है। जैसा इंसान उसको गाइड करता है वो उस तरह से उस चीज़ में ढल जाती है। कंपनी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ मेड बाय अ मैन। इसको एक मैड इंसान बनाता है और इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसको हम कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करते हैं। आइए जानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाई लॉ है, यानी कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेपरेट कंपनीज एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग से उसका एक एक्ट बनाया गया है, जिस एक्ट में हम उसको ले जाकर रजिस्टर्ड करते हैं। जो रिसेंटली जो एक्ट चल रहा है दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, बट 2013 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और चेंजेस करने के बाद एक नया कंपनीज एक्ट बनाया गया दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हैविंग फिक्स कैपिटल, जो कंपनी की कैपिटल होती है ना बच्चों, जो कंपनी की कैपिटल होती है ना वो फिक्स होती है। डैट मीन्स कि जब हम किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं ना, तो हम पहले ही बता देते हैं कि हम इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं जिसमें मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी, दैट इज़ द टोटल कैपिटल कंपनी की कितनी होगी। ये हम पहले ही से ही बता देते हैं कि हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, और उसी के अमाउंट के अकॉर्डिंग हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसलिए कंपनी की जो कैपिटल होती है वो फिक्स होती है। और ये भी बात आप याद रखिएगा कि उस कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग शेयर कहते हैं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं शेयर और क्या होता है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे शेयर्स के बारे में। तो अभी आपने उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भाई कंपनी की लाइफ तो परमानेंट होती है विथ कॉमन सील। कॉमन सील क्यों बोला गया? कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए कोई भी जब नेचुरल पर्सन होता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहाँ पर राम का बिजनेस है, तो राम की बिजनेस है, इसलिए राम अपने सारे डॉक्यूमेंट पे अपनी अथराइज सिग्नेचर करेगा, यानी जो राम की सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को कर देगा तो वो बिल जो है वो वैलिड मानी जाएगी। उसी तरीके से कंपनी में क्योंकि ढेर सारे ओनर होते हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं कि सारे ओनर मिल करके जो है वो सिग्नेचर करें, इसलिए कंपनी की एक कॉमन सिग्नेचर बनाई गई। यानी क्योंकि कंपनी वैसे भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर वो एक इंसान होती तो वो सिग्नेचर कर पाते, इसलिए कंपनी के लिए क्या यूज़ होता है? कंपनी के लिए एक जैसे इंसान
चीज़ों को ऑथराइज़ करने के लिए सिग्नेचर करता है, वैसे कंपनी जो है वो आप चीज़ों को ऑथराइज़ करने के लिए कॉमन सील यानी कि अपनी मोहर लगाती है। आप जब कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट पे जो बिल होती है उस पर कंपनी की मोहर लगी होती है। जैसे ये टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी ने अपनी मोहर लगा ली और इस मोहर को लगाने के बाद इस पर सिग्नेचर हो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। क्या होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो हम लोग वही बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये अब जाकर के वैलिड हो जाती है, यानी कंपनी अपने हर डॉक्यूमेंट पे मोहर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है तो ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आपको अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़े। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक जो लिखी गई है यहाँ पर वो पूरी की पूरी डेफिनेशन से निकाल करके लिखी गई। आइए ज़रा जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज़ मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। कंपनी को एक इंसान ने बनाया है तो इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी को सेपरेट रखा गया है ह्यूमन बीइंग से। क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी जो चलती है ना वो अपने कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलती है, यानी कंपनीज एक्ट जो 2013 चल रहा है उसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। इसलिए कंपनी को जो क्रिएट किया गया है वो एक लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है। फिक्स कैपिटल, कंपनी के अंदर जो कैपिटल होती है वो फिक्स होती है, जिसको हम लोग अथराइज कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो हम कंपनी की कैपिटल को फिक्स कर देते हैं। डैट मीन्स कि हमारा रजिस्ट्रेशन होते वक्त हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना होता है कि हमारी कंपनी में टोटल मैक्सिमम कितनी कैपिटल लगाई जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपनी की जो लाइफ होती है वो परमानेंट होती है। मीन्स कि कंपनी कभी भी मरती रही है किसी एक मेंबर के डेथ हो जाने से या किसी एक मेंबर के दिवालिया हो जाने से। इट इज़ गोज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसकी लाइफ परमानेंट होती है। उसके बाद कॉमन सील, हमने आपको बताया कि कंपनी कोई इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होती तो सिग्नेचर पुट कर लेती, बट यहाँ पर क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए कंपनी अपनी सिग्नेचर को ऑथराइज करने के लिए कंपनी जो है वो एक मोहर का इस्तेमाल करती है। इसलिए कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स में मोहर का इस्तेमाल होता है। तो फाइनली कंपनी की डेफिनेशन अगर आपको प्रॉपर तरीके से याद है ना तो आपको फीचर्स याद हो गए हैं कंपनी के। कंपनी की जो ये वाली डेफिनेशन है, अगर इसको हम एक बार फिर से देखें तो वो डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको एक लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है, जिसकी कैपिटल फिक्स होती है, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसका नाम शेयर रखा गया। और कंपनी की जो लाइफ होती है डेट इज परमानेंट, जिसको हम लोग कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और कंपनी क्या यूज़ करती है, कॉमन सील ऑन बिहाफ ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर की जगह पर कंपनी कॉमन सील का इस्तेमाल करती है। तो जिसको ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से याद है उसको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगी। तो इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले वाले चैप्टर में हम लोग कवर किए हैं। अब हम लोग आगे और अगले टॉपिक में कवर करने के लिए जा रहे हैं और पता करने जा रहे हैं कि कंपनी कितने तरह की होती है। मीन्स कि हमारा अगला टॉपिक है डेट इज काइंड्स ऑफ कंपनी। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी की कंपनी